नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ लेटर एल वालों की रीडिंग कि उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है, उनके बिहेवियर कैसे होते हैं, किस प्रकार की एनर्जी के साथ वो मूव कर रहे होते हैं, उनके लव में उनका बिहेवियर क्या होता है, किस प्रकार से वो लव के प्रति कंसर्न होते हैं या नहीं होते हैं, हेल्थ के प्रति उनका एटीट्यूड क्या होता है, किस प्रकार से अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं, और वर्क प्लेस पे उनका व्यवहार कैसा होता है, किस प्रकार के सिचुएशंस जो भी सिचुएशंस आते हैं उसको कैसे वो डील करते हैं और किस प्रकार का माहौल वो पसंद करते हैं, कौन सी एनर्जी उनके आसपास मूव कर रही होती है वो देखते हैं, और एंजल ने उनके लिए, डिवाइन ने उनके लिए क्या मैसेज दे के भेजा है जिससे वो अपनी लाइफ को आसान और अपने जीवन में आने वाले जो सिचुएशन है उसको कैसे डील कर सकें। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का इनका बिहेवियर है और किस प्रकार की एनर्जी में ये मूव करते रहते हैं। पार्टनरशिपिंग जो है, ये बहुत अच्छे पार्टनर जो है ना होंगे, इनके जो है ना दोस्ती बहुत अच्छी होती है और लव से रिलेटेड भी इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। जो उनकी पार्टनर होगी उनसे भी इनके बनाव अच्छा होता है और जो भी काम ये पार्टनरशिप में करेंगे ये काफ़ी उन्नति करेंगे, माने दोस्ती इनकी पक्की होती है और दोस्ती जहाँ पर ये बनाते हैं वहाँ पर इनका काम ईजी हो जाता है। सेल्फ ब्लेमिंग यानी खुद पर सारा इल्ज़ाम ले लेना, है ना, इस प्रकार की इनकी एनर्जी चलती रहती है। कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ उस सारा ब्लेम अपने सिर पर ले लेना और उसको लेकर के अपने आप को टॉर्चर करना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, अपने आप को बांध लेना, इस प्रकार की भी इनकी एनर्जी होती है। और नज़र चुराना, बहुत सारी बात इसका मतलब इससे निकल सकता है कि वो नज़र चुराना, सिचुएशन से भागना, या फिर बहुत सारे लोग अपना विचार दे रहे हैं उस विचार को पसंद ना करना, है ना। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो स्वयं ही किसी चीज़ को जो है किसी को चीट करके निकल रहे हैं। ये तीनों कंडीशंस उनके साथ चल सकता है। ये चीट होने वाले कंडीशंस में भी होते हैं और चीट करने वाले कंडीशंस में भी आ जाते हैं। नज़र चुरा के भागना मतलब चीट करना ही हो जाता है और किसी सिचुएशन से भी भागना है उसको कहेंगे कि कमजोरी ही कहलाएगी। तो इस प्रकार की थोड़ी सी इनकी दिक्कत है, भागते हुए नज़र आते हैं। और ये एट द सेम टाइम अपने काम के प्रति अपनी एक्सपीरियंस, जैसे जैसे इनका समय बीतता है और इनकी उम्र होती है और ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और एक के साथ कई काम को करने की क्षमता इनके पास होती है। बहुत अच्छी बिजनेस स्किल इनकी हो जाती है। देश विदेश सभी जगह की ये यात्रा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अपने कार्य को बढ़ाने की इनमें बहुत अच्छी क्षमता आ जाती है इन एनर्जी वालों में। एल लेटर वालों, किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए दोनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती भी एनर्जी है, यानी एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस में काफ़ी राइज करेंगे। इनकी जो है ना ये बहुत राइज करते हैं क्योंकि इसकी समझ इनकी बहुत पक्की होती है। सिर्फ ना ही देश विदेशों में भी जो है ये अपना बिजनेस जो है खड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार की समझ पक्की हो जाती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये काफ़ी नॉवल होते जाते हैं, कभी काफ़ी लिबरल, काफ़ी समझदार, लोगों को संचालन करना, लोगों की भावनाओं को समझना, ये इनमें बहुत ये क्वालिटी बढ़ जाती है। इसलिए इनका बिजनेस जो है का कार्य भी जो है बहुत स्मूथ चलता है ना। काम निकालना भी एक बहुत बड़ी बात है जो इनमें ये क्षमता है, अपने बुद्धि, विवेक और एक्सपीरियंस से वो निकालते हैं। डेथ की स्थिति यानी मतलब कहने का अर्थ कि कभी कभी ये पूरी की पूरी तरह ये समाप्त हो जाते हैं और फिर एक नया काम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार की क्षमता इनमें होती है कि अगर कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर से नया स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही तगड़ी बोल सकती हूँ मैं कि ये सोच है, समझ है और इतनी क्षमता है। द मैजिशियंस अगेन सक्सेस, देखिए कितनी भी परिस्थितियाँ इनकी गंभीर हो रही है लेकिन सक्सेस से पीछे नहीं हो रहे हैं। हर जगह ये सक्सेस प्राप्त करते हैं, सक्सेस इनको मिलेगा, है ना। कंडीशंस जो भी आए, एकदम विपरीत परिस्थिति भी आ जाएगा तो बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अपनी बुद्धि, विवेक और जो भी एक्सपीरियंसेस है और अपनी काबिलियत है
और अगेन देखिए एक और एनर्जी आई है द एम्पायर की। ये भी जो है संपूर्ण एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी है, और क्या कहते हैं एक्सप्लोर करने वाली, संचालन करने वाली एनर्जी है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने और करवाने वाली एनर्जी है। तो सीधी सी बात है, तो इन रिलेटेड टू बिजनेस गजब का राइज करेंगे, क्योंकि कूट कूट कर इनमें क्वालिटी भरी हुई है और इस क्वालिटी का ये इस्तेमाल करते भी हैं। और यहाँ पर बिजनेस में जो है जब हम गिरते हैं तो हमें संभलने की भी क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता भी ज़बरदस्त इनमें है। अगर सब कुछ बर्बाद भी हो गया तो ये वापस बना लेंगे, स्थिति ठीक कर लेंगे। एल वालों वेरी नाइस। अब आते हैं कि लव में इनकी कंडीशन क्या होती है, किस प्रकार से बिहेव करते हैं। एल फॉर लव, एल लेटर वालों के लिए एल से लव भी होता है, पर देखते हैं यहाँ पर इनकी क्या स्थिति है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर इनके ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशंस होते हैं, मतलब एक कंडीशन से दूसरे कंडीशंस में जाना, या फिर अपने पार्टनर से मिलकर इनके अंदर की बहुत चीज़ बदलाव होती है। और ये इनकी बातचीत से, इनके व्यवहार में जो तरीका है, जो इनका जो बिहेवियर है, वो इनके साथी को हील करता है, यानी अच्छा फील कराता है। वो किसी भी कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो या किसी दुख में क्यों ना हो, इनके पास आते वो हील हो जाती हैं। पर इनकी खुद की कंडीशन क्या होते हैं कि ये उनको तो हील कर देते हैं, पर खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनकी जो पार्टनर है, जो सिचुएशन है, वो जो है हमेशा इनके सामने दयनीय स्थिति में ही आती है, तो इनको बहुत हील करना पड़ता है। और हील होने की वजह से क्या एग्जॉस्टेंस जैसा, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उससे ये इनकी जो स्थिति क्या हो जाती है, एक एलोननेस वाली, क्योंकि वो तो उनको साथ दे रहे होते हैं, पर जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ऐसे भी जो हीलर्स होते हैं, हीलर्स एलोन ही फील करेंगे, क्योंकि जिस लेवल की उनकी एनर्जी होती है, जिस लेवल की उनकी क्वालिटी होती है, सामने वाला का नहीं होता। और जब सामने वाला हील हो जाता है तो अपनी दुनिया में मगन हो जाता है, तो एलोनलेस वाली स्थिति आ जाती है। तो वो ये नेचुरल है। और करेज, अपने प्यार के लिए बहुत करेज है इनके मन में। अगर ये प्यार करते हैं तो निभाते भी हैं। अगेन द बर्डन, समटाइम जो है प्यार इनके लिए बर्डन जैसा महसूस होना, ऑब्वियस है वही रीज़न है कि सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रॉब्लम लेकर आता है और इनके लिए बर्डन ही क्रिएट करता है। मतलब यहाँ पर जितना भी देखा जा रहा है, इसमें ये गिवर है, ये मैक्सिमम टाइम देते हैं, और परेशानी भी आती है तो बीच का रास्ता निकालते हैं। देखिए, नए रास्ते को ढूंढते हैं ताकि उनका प्यार बना रहे, और एडजस्टमेंट इज़ देयर। अगेन वेरी नाइस। सो विपरीत कंडीशन को भी अपने ऊपर लेते हैं, तो ताकि इनका पार्टनर सुख रहे, खुशी रहे, और अपनी बात ज़्यादातर सामने नहीं रखते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इनका मेंटल हेल्थ मैं बोलूँगी कि ठीक है, परेशानी तो है ही, परेशानी के एकदम जो इनकी जो परिस्थितियां हैं लाइफ की, या एटीट्यूड है, जो वर्क लेवल है, उसमें इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कम्प्लीटली लगता है अब ये ख़त्म हो गया है ना, अब लगता है अब इनकी जो पूरी क्षमता ख़त्म हो गई। पर उस परिस्थिति में भी अपनी मेंटल बैलेंस ये बनाते, उम्मीद बनाए रखते हैं, और जो है वो ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब यह कि इनमें जो है अचीव करने की जो क्षमता, या बर्दाश्त करने की क्षमता, या रिकवर होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। एकदम विपरीत कंडीशन में ये अपने हेल्थ पे भी काम कर लेते हैं और वापस ठीक हो जाते हैं। तो इट्स गुड, लेकिन ध्यान देंगे चूँकि इनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, और ये चूँकि हीलर भी है, हील करते रहते हैं दूसरों को, तो ये असर हो जाता है कभी कभी, दूसरे की नेगेटिविटी जो है उन पर मतलब एब्जॉर्व कर लेते हैं, पर एंड ऑफ द डे जो है उससे बाहर निकल जाते हैं। वर्क प्लेस की क्या स्थिति है देखिए, ये तो वही जो आपके एटीट्यूड से रिलेटेड है, वैसे ही इनकी वर्क प्लेस की भी स्थिति है। पॉसिबिलिटीज़, ये बिलीव करते हैं
कि हर एक चीज़ पॉसिबल है, और कुछ नहीं है तो ढूंढते हैं उसमें ट्रस्ट, फुल ट्रस्ट रखते हैं अपने ऊपर, अपने काम पर, अपने वर्क प्लेस पे इनको पूरा भरोसा है, एकदम उड़ते हैं ये कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ, मतलब इनकी तैयारी अच्छी होती है, इसलिए उनको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। गाइडेंस लेना और देना दोनों पर ये बिलीव करते हैं। गाइडेंस देने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंसेस और बहुत ही मैच्योर बिहेवियर है इनका, तो ज़्यादातर ये गाइडेंस भी देते हैं और इनके गाइडेंस को लोग मानेंगे भी, क्योंकि बहुत सलीके से पेश आते हैं ये। और मैच्योरिटी लेवल डेफिनेटली पहले ही इनकी पर्सनालिटी में दिख गया कि काफ़ी ये मैच्योर होंगे, क्योंकि ये इनकी क्षमता ही है इन राजाओं वाली या संचालन करने का, और वैसे लोग बहुत मैच्योर होते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये काफ़ी मैच्योर हैं, बिहेव करते हैं। द सोर्स पर बिलीव करते हैं, जो यूनिवर्सल सोर्स है उस पर बिलीव करते हैं, या लाइफ में भी जो सोर्सेस हैं उस पर ये काम करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। पेशेंस, कमाल की बात है, पेशेंस इनमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम और इनकी जो जिस प्रकार की पर्सनालिटी है इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जो हम लोगों ने देखा अपने प्यार में भी उन्होंने दिखा है, और वर्क प्लेस पे भी बहुत पेशेंस रखते हैं, क्योंकि इनका काम थोड़ा बड़ा होता है, कुछ लोग को इनके अंदर काम करना होता है, तो उन सभी को लेकर चलने के लिए अपने आप के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो एल वालों में होता है। वेरी गुड। खुशियाँ तो चूमेगी ही भाई, खुशियाँ आएगी ही, क्योंकि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, एफ़र्ट बहुत लगा रहे हैं, और अच्छा एफ़र्ट लगा रहे हैं, है ना। लोग गलत तरीके से भी अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन आप अपना कार्य जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। देखिए एक और एनर्जी निकल कर आई है, जो है जो आपकी पहले ही आपके पार्टनरशिपिंग वाली जो एटीट्यूड था, या अपने दोस्तों के साथ कोई भी काम करेंगे तो आप बहुत सफल होते हैं, क्योंकि बहुत लॉयल होते हैं, और आपके सामने वाला लॉयल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी ऑरा है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तो आप बहुत ही उसको फ्रेंड मतलब अच्छे से दोस्ताना बिहेव आपका होता है, अपने कर्मचारियों के साथ भी, अपने आसपास के लोगों के साथ भी, और अगर पार्टनरशिप में हैं तो भी आप बहुत तरक्की करेंगे। आपको पसंद करते हैं लोग, आपके साथ रहना, आपके विश्वास पर लोग विश्वास रखते हैं। कंप्लीट, अपने काम को कंप्लीट अटेंशन देते हैं और कंप्लीट करते हैं, ये एटीट्यूड होता है एल वालों का। बहुत अच्छे, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया। एनर्जी कौन सी मूव कर रही होती है, इतनी सारी आप काम करते हैं भाई, कौन सी एनर्जी है जो आपको इस प्रकार से सपोर्ट करती है और आपको आगे बढ़ा रही होती है? ये है हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी होती है जो स्पिरिचुअल होता है, जो कुछ एनर्जी तो अपनी लाइफ से जो चल रही होती है, जो चल ही रहती है, और कुछ एनर्जी जो है वो यूनिवर्स से कैच करते रहते हैं, है ना। अपने आप को एलोन करके जो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं, अपने पास रखते हैं, वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, यानी स्पिरिचुअल भी होते हैं, इसीलिए अपने काम को इतना बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि सांसारिक जो काम है ऐसा तो है ही, जिसके लिए आपको फिजिकल अटेंशन चाहिए होता है, और मेंटल अटेंशन और शांति के लिए जो है आप स्पिरिचुअल होते हैं, यानी ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उस पर ध्यान देना, मानसिक कंडीशन पे भी ध्यान देना। इसलिए बुरी बुरी कंडीशंस में भी आप बाहर निकल कर आ पाते हैं, क्योंकि आप अपने दिमागी स्थिति पर काम करते हैं। अगेन द बेस्ट, वेरी वेरी गुड। अब देखिए कि आपको जो है यूनिवर्स क्या संदेश दे रहे हैं, कहाँ पर आपको संदेश की ज़रूरत है, कहाँ पे सजेशन की ज़रूरत है, डिवाइन की सजेशन क्या है आपके लिए। कहते हैं नॉट द राइट टाइम। अगर मान लो कि कोई काम नहीं बन रहा है, या कोई परेशानी आ गई, क्योंकि डेथ की भी कंडीशंस आपके दिखाए गए हैं, डेथ की भी कंडीशंस आपके लाइफ में आ सकती है, मतलब वो पिछला ख़त्म होगा और नया आएगा, तो आपको कह रहे हैं कि तुमको घबराने की ज़रूरत है, अभी राइट समय नहीं आया, सही समय नहीं आया है, क्योंकि सक्सेस आपके पूरे पर्सनालिटी में हर जगह सक्सेस दिख रहा है। पर अगर ऐसा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आपने क्या करना है कि पेशेंस रखना है। आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स कि अभी सही समय नहीं आया, होगा तो ज़रूर, अभी वक्त नहीं आया है। द वन वर्ड इज़ दैट, कि वक्त नहीं आया है। किस चीज़ का?
दूसरा एनर्जी आपका है अपॉर्चुनिटी का। अभी उस अपॉर्चुनिटी का वक्त नहीं आएगा, जैसे ही आएगा वो रिवील हो जाएगा, इसलिए कि पेशेंस आपको कहा जा रहा है। तीसरा है कि रिकंसिडर। अगर मान लो कि कोई दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन वही है, अटकना नहीं है। आपको अटकने के लिए मना किया जा रहा, उसको कर फिर से सोचो कि क्या गड़बड़ हो गई है ना, शांति से बैठो, क्योंकि आपकी हेरमिट की एनर्जी आसपास है तो ऑब्वियस है कि आप आसानी से वो काम कर पाएंगे। और यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि शांति से बैठो और उसको रिकंसिडर करो, देखो कि क्या चीज़ गड़बड़ हुई, फिर से उसको सोचो, फिर से उसको देखो, फिर से शुरुआत करो, लाइक दैट। मतलब रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आप पूरी तरीके से विश्वास रखिए अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर, और इस सजेशन को लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, है ना। ये आजकल के क्रिटिकल कंडीशंस में अगर लाइफ इस तरीके से कोई मैनेज कर लेता है तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो आप बहुत गिवर वाली आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू।